नमस्कार सभी भाई बहनों का स्वागत है। मैं अशोक जरोठिया। चीन के अंदर जो एससीओ की मीटिंग हुई थी उसमें हमारे प्रधानमंत्री ने एक ऐसा काम कर दिया जिसकी गूंज दुनिया में गई है और अमेरिका तक हैरान है इस बात को लेकर के। एससीओ संगठन की जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर है चीन, पाकिस्तान, अजरबैजान और टर्की सभी को इकट्ठी मात दी है हमारे देश की सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने, अपनी कूटनीति से, अपनी राजनीति से, अपनी विदेश नीति से। मामला क्या था? चीन, पाकिस्तान, टर्की तीनों देश चाह रहे थे कि अजरबैजान देश को भी एससीओ संगठन का सदस्य बनाया जाए और उनको सदस्य बनाने के लिए उसका प्रस्ताव पेश किया चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने और समर्थन कर दिया साथ के साथ पाकिस्तान ने और कई देशों ने भी समर्थन किया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने क्लियर मना कर दिया, नहीं, इसको शामिल नहीं करेंगे। अपनी वीटो का पूरा इस्तेमाल किया। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने मना किया, मीटिंग के अंदर एकदम से सब एकाने खड़े हो गए। ये गूंज गई अमेरिका तक, क्योंकि भारत ने वीटो लगा दी, अजरबैजान सदस्य नहीं बन सकता। क्यों? अजरबैजान के जो राष्ट्रपति थे और शहबाज शरीफ थे, वो ठाक के मार मारे घस रहे थे अब एक सदस्य और हो जाएगा हमारे संगठन में और हमारे पक्ष मजबूत हो जाएगा। लेकिन एक ही मिनट में उस पक्ष के दो टुकड़े टुकड़े कर दिए और मात दे दी पूरे एससीओ संगठन को। और चीन की धरती के ऊपर चीन को भी मात दी गई, चीन की धरती में पाकिस्तान को भी मात दी गई, क्योंकि चीन और पाकिस्तान दोस्त बन रहे हैं। और टर्की भी इनका दोस्त है, उसको भी मात दे दी, अजरबैजान को भी मात दे दी। ये मात दी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी बुद्धि कौशल से और अपनी राजनीति की चतुराई से। और मैं यहां देशवासियों को बताना चाह रहा हूं, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें अजरबैजान ने, टर्की ने, चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया था। और उस बात का पता हमारे प्रधानमंत्री को है। वो ये चाह रहा था कि इस संगठन को भी तोड़ना है, जो गुट बना रहे हैं ना, इसको तोड़ना है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या है, हमारे जो देश की जो जनता है ना, वो तो काम करी रही है, सरकार के साथ मिलकर के सरकार का साथ दे रही है और हमारी सरकार भी काम कर रही है। उधर जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उनकी टीम थी, वो मात दे रहे थे चीन की धरती में, चीन को भी, पाकिस्तान को भी, टर्की को भी, अजरबैजान को भी। और इधर जो हमारे विदेश मंत्री है ना, एस जयशंकर जी, वो मात देने पर लग रहे थे अमेरिका को भी, क्योंकि जो अमेरिका ने जो टैरिफ लगा रखा है ना, उसके लिए नए रास्ते, नए बाजार खोजने हैं। भाई, हमारा जो सामान अमेरिका में बिकता था, उन्होंने टैरिफ लगा दिया, हम अमेरिका में सामान नहीं बेचेंगे, तो अब उसके लिए दूसरे बाजार ढूंढने हैं। तो प्रधानमंत्री अपनी नीति से लग रहे हैं दुनिया को चीन की धरती मात देने के लिए, और हमारे विदेश मंत्री लग रहे हैं नया बाजार ढूंढने के लिए, नहीं अमेरिका को मात देने के लिए। और हमारे विदेश मंत्री ने जर्मनी के विदेश मंत्री है, उनसे मीटिंग करी है और दोनों पक्ष इस बात को सहमत हो गए हैं, अभी जो हमारा कारोबार 50 अरब यूरो का था ना, उसको दोगुना किया जाए। और यूरोपियन यूनियन है ना, उसके साथ भी समझौता करने में लग रहे हैं, यानी कि नया बाजार तलाश रहे हैं, इसमें अमेरिका को भी मात देने लग रहे हैं। और हमारी जो सरकार की नीति है उसको देख करके दुनिया में खलबली मची हुई है। अभी हिंदुस्तान ने अमेरिका के भी दबाव में नहीं आया, चीन को भी मात दे गया और अपना जो नया बाजार भी ढूंढ लिया। हमारे जो मोदी सरकार है और मोदी जी की जो टीम है, रात दिन मेहनत कर रही है, देश के लोगों की भलाई के लिए दिन रात एक कर रही है। और इनकी मेहनत से और जो इनकी चतुराई से है ना, दुनिया में ये भय पैदा हो गया धीरे धीरे कि हिंदुस्तान की जो ग्रोथ जितनी स्पीड से बढ़ रही है ना, किसी भी राष्ट्र की ग्रोथ इतनी स्पीड से नहीं बढ़ रही है। और मैं यहां देशवासियों को बताना चाह रहा हूं, मोदी जी तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश की जो जनता भी है ना, वो मोदी जी के साथ तन मन धन से खड़ी है। अजरबैजान और टर्की का जो था मेन जो कमाई का साधन था, वो था वहां का टूरिज्म। भारत के लोग अजरबैजान में, टर्की में जाते थे घूमने के लिए, और उससे अजरबैजान और टर्की पैसे कमाता था। अब हमारे लोगों ने भी क्या कर दिया, बायकाट कर दिया। जैसे हमारी सरकार ने बायकाट किया,
तो हमारे देश की जनता ने बायकॉट करना शुरू कर दिया। और उसका नतीजा क्या हुआ, अजरबैजान में है ना, यानी 66% की गिरावट आ गई। पहले जो लोग जाते थे उसमें एकदम से गिरावट आ गई, 66% लोगों ने जाना बंद कर दिया। जो पिछले साल 28,315 आदमी अजरबैजान घूमने गए थे, अब की बार 9,934 आदमी गए। यानी देखो कितना अंतर आ गया। देश की जनता भी मोदी के साथ लगी हुई है। मोदी जी और उनकी टीम तो मेहनत कर ही रही है, लेकिन जो देश के अच्छे लोग हैं ना, वे भी मोदी जी के साथ लगे और मेहनत कर रहे हैं। कुछ जो मोदी जी के विरोधी हैं, जो सत्ता के भूखे हैं और अपने फायदे के लिए अपने स्वार्थ में जीतते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, वो मोदी जी का विरोध भी कर रहे हैं। मैं देशवासियों को बताना चाह रहा हूं, जो मोदी जी ने अपनी कूटनीति से चुपचाप चीन के अंदर जो खेल कराए हैं, उसकी गूंज सारी दुनिया में है। बड़े बड़े मोदी जी ने इस पर सोचने लग गए हैं। चीन की धरती पे शी जिनपिंग को मात देंगे, अजरबैजान को देंगे, टर्की को देंगे और पाकिस्तान को मात देंगे। ये बुद्धि कौशल है हमारे प्रधानमंत्री की। और आगे जिस हिसाब से मोदी जी काम कर रहे हैं रात दिन मेहनत करके, जो टैरिफ का जो मामला लगा दिया, उसमें खुद ट्रंप चिंतित हो गए। और भाई अब मैंने जाल बनाया था, इसमें मैं फंस गया हूं। और ट्रंप का विरोध करने लगे ट्रंप के लोग ही। हाहाकार मच चुका है अमेरिका के अंदर। लेकिन हमारे जो कुछ देश में जो विरोधी है ना, उनका काम क्या है, मोदी जी का विरोध करना चाहिए, कितना बढ़िया काम कर दे। बाढ़ ला रखी है मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर। मोदी जी कुर्सी 2 दिन की है, 4 दिन की है, 6 महीने में चली जाएगी। फलाना बिजनेसमैन, कभी अंबानी का नाम ले हैं, वो उनके साथ हो गया, वो उनके साथ हो गया, इस तरह की बातें। कई महिलाओं का भी नाम लेते हैं, यानी कि इतने नीचे सत्र पर आ गए। और भाई उसके बारे में कोई शब्द नहीं कहा जा सकता। लेकिन मैं यहाँ देशवासियों की बात और बताना चाह रहा हूँ भाई, और खासकर देश की गरीब जनता को। जो आदमी अगर अपने परिवार में एक अच्छा आदमी होता है ना, जो परिवार को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, मेहनत करता है परिवार के लिए, उसके परिवार के लोग उसके पैर पकड़ के नीचे खींचते। ये हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति है। इस संस्कृति को हमारे प्रधानमंत्री जी अच्छी तरह जानते हैं। जो विरोधी हैं, जो लालची हैं, लोभी हैं, स्वार्थी हैं, परिवारवादी हैं, वो अपने भले के लिए कुर्सी, मोदी जी का पैर खींचना चाह रहे नीचे की तरफ है। लेकिन भगवान मोदी जी के साथ खड़ा है और देश मोदी जी के साथ खड़ा है, और इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी रात दिन मेहनत करके देश को आगे तरफ ले जा रहे हैं। तो सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि हमारे प्रधानमंत्री अपनी कूटनीति से, अपनी बुद्धि कौशल से रोजाना किसी न किसी को मात दे रहे हैं। और एक दिन ये सच्चाई है, अब फिर वही भारत होगा जो कई हजारों साल पहले भारत था ना, सोने चिड़िया। उसी स्पीड पे देश आगे बढ़ रहा है। सभी देशवासियों से प्रार्थना है भाई, मेरी वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें और भाई लाइक भी कर देना। आगे भाइयों को इस तरह की बातें फिर बताता रहूंगा। मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर देना। जय हिंद देशवासियों।